नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल और आज मैं लेकर आया हूँ एसएससी जीडी का इम्पोर्टेंट कुछ बातें जो कि सिलेबस से रिगार्डिंग है और इसी एग्जाम से रिगार्डिंग है। जो इसका सिलेबस का जो पैटर्न चेंज हुआ है, क्या चेंज हुआ है, क्या नहीं चेंज हुआ है और हमें किस तरह से तैयारी करना चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए, वो सारी बातें में हम वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी सारे डाउट्स क्लियर हो पाएंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं सिलेबस के बारे में, बात करते हैं कि सिलेबस में क्या चेंजिंग किया है। ठीक है ना। तो सिलेबस में जरा देखिए, सबसे पहले अगर बात करें कि एग्जामिनेशन का जो पैटर्न है वो किस तरह से होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, ये सभी को पता है। लास्ट ईयर भी जो दिए होंगे उसको मालूम होगा। ठीक है ना। ये जो है, जो ये मेन जो बदलाव लेकर आया है, ये लेकर आया है 80 क्वेश्चंस। ठीक है ना। 80 क्वेश्चंस और ये 2 मार्क्स, ये भी सब बदलाव है। और ये टाइमिंग जो है, ये भी आपको क्या है, बदलाव है। ठीक है। पहले कितना था, 25 क्वेश्चन था, अब है आपको 20 क्वेश्चन। ये भी 20 क्वेश्चन, ये भी 20 क्वेश्चन, ये भी 20 क्वेश्चन, यानी टोटल ऑल ओवर कितना है, 80 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ठीक है ना। ये जो सेक्शन है, 1 2 3 4 सेक्शन है, ए बी सी डी पार्ट, तो ये सारे के सारे सेक्शन सेम है जो पहले था, आज भी है। लेकिन अब जो बातें कर रहे हैं कि सर हमारे लिए जो टाइमिंग है वो रिड्यूस कर दिया गया है, अब हमको बहुत कम समय में क्वेश्चन को सोल्व करना होगा। तो जरा गौर कीजिएगा कि अगर ये 20 क्वेश्चन है, पहले 25 था, अब क्या है, 5 क्वेश्चन रिड्यूस कर दिया है। सभी सेक्शन में 5 क्वेश्चन रिड्यूस किया है। उसके रिगार्डिंग जो है टाइमिंग को सेट किया है 1 आवर। ठीक है ना। तो कुछ ज्यादा वरी होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर नंबर ऑफ टाइम को रिड्यूस किया है तो नंबर ऑफ क्वेश्चन को भी तो रिड्यूस किया है। क्वेश्चन कम होंगे, समय भी कम होंगे। और ये जो चेंजिंग किया है तो किसी पार्टिकुलर स्टूडेंट के लिए नहीं है, सभी के लिए सेम है। इसके लिए, इसी की वजह से कोई ज्यादा कुछ इस पे फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है ना। चलिए और आगे बातें करते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो मार्क्स, जो हम लोग का जो सही मार्क्स करेंगे, अगर क्वेश्चन को सही करते हैं तो 2 मार्क्स हमें मिल जाएंगे। ठीक है ना। अगर हम गलत करते हैं, निगेटिव, जैसे देयर विल बी निगेटिव मार्किंग ऑफ 0.5। अब एक कुछ ये भी स्टूडेंट्स के माइंड में है कि भाई अब जो है 0.5 मार्क्स हमारा कट जाएगा। तो भाई 0.5 मार्क्स कटेगा, जो पहले निगेटिव था। पहले क्या था, एक क्वेश्चन सही करने पर 1 मार्क्स मिलता था, इसमें आपको बोलता था कि 0.25 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। कब, अगर आप रॉन्ग अटेम्प्ट करते हैं तो -0.25 डिडक्ट हो जाएंगे, आपके जो मार्क्स गेन किया है। अब क्या किया है, 0.5 जो है, 0.5 आपको डिडक्ट हो जाएंगे अगर क्वेश्चन को गलत करते हैं। ठीक है। तो अब जरा देखिए कि अगर हम लोग यहां से जो 1 मार्क्स है, अब मार्क्स भी डबल किया है, तो इसलिए इसको भी डबल किया है, तो कुछ खास वजह इसमें भी नहीं पड़ा है, वही के सेम टू सेम वही पैटर्न आपको रहेगा। क्योंकि अगर बात करेंगे तो ये भी अगर 1 मार्क्स पे निकालेंगे तो वही ये भी आपको 1/4 आएगा, 0.25 आएगा। अगर वो 1 मार्क्स की बात करेंगे, 1 मार्क्स पे कितना निगेटिव हुआ, तो बोलेंगे 0.25 जीरो निगेटिव हुआ। ठीक है ना। बात समझ में आ रही है। तो ये भी कोई चेंजिंग इसमें नहीं किया है। रही बात सिलेबस की, सिलेबस की बात करते हैं तो जो सिलेबस जो पहले था, ये जो सिलेबस आपको दिख रहा है, एनालिटिकल एप्टीट्यूड एंड एबिलिटी टू ऑब्जर्व एंड डिस्टिंग्विश पैटर्न विल बी टेस्टेड, तो ये जो भी सिलेबस आपको दिया हुआ है, नॉन वर्बल टाइप दिया हुआ है और वर्बल जो रीजनिंग दिया हुआ है, ये सारे के सारे वर्बल रीजनिंग है। तो ये जो वर्बल रीजनिंग है, वर्बल और नॉन वर्बल, ठीक है ना, जो भी जो सिलेबस पहले था वही सिलेबस आज भी है, थोड़ा भी चेंजिंग नहीं आया है। इसलिए जो भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिस तरह से आपकी तैयारी चल रही है, उसी में आप अच्छे बदलाव लेकर आइए और अच्छे मुकाम से तैयारी करिए। ठीक है ना। चलिए और बात करते हैं। जैसे कि मैथमेटिक्स जो जनरल अवेयरनेस का सिलेबस है, ये भी सारे के सारे सिलेबस वही है। जो भी इकोनॉमिक्स और जो भी साइंस का पोर्शन था, हिस्ट्री का पोर्शन था, ज्योग्राफी का पोर्शन था, स्टैटिक जीके था, जो भी सिलेबस था, सारे के सारे वही सिलेबस हैं। सिलेबस में कोई चेंजिंग नहीं आया है, इसलिए इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ठीक है ना। ये जो है मैथमेटिक्स का सिलेबस है, ये भी आपको सेम टू सेम वही सिलेबस है। बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, क्योंकि अगर ये सिलेबस में मेंशन करता है, जैसे कि अगर हम बात करते हैं, क्योंकि मैं मैथ और रीजनिंग का फैकल्टी हूं, तो इसलिए मैथ और रीजनिंग में ज्यादा मैं फोकस कर रहा हूं। देखिए, जैसे कि अगर मैथ की बात करता हूं, तो ये जो फंडामेंटल जो अर्थमेटिक ऑपरेशन है, ये हुआ, ये रीजनिंग में भी कुछ कुछ पढ़ना है मुझे। ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे दिया है रेशियो एंड प्रोपोर्शन दिया हुआ है, ओके, लेकिन आपको एज नहीं दिया हुआ है, इसमें सिलेबस में एज नहीं लिखा हुआ है। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन का ही पार्ट है एज है, ये प्रॉब्लम ऑन एजेस जो है इसी का पार्ट है। ठीक है ना। तो जैसे कि और भी कुछ कुछ टॉपिक हैं जो कि मिसिंग है इसमें, जो कि नहीं दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन वो क्या है, सारे के सारे इसी में इंक्लूड हैं।
जैसे कि यहाँ पे अगर हम बात करते हैं टाइम एंड डिस्टेंस, ठीक है ना, टाइम एंड डिस्टेंस, तो टाइम एंड डिस्टेंस में प्रॉब्लम ऑन ट्रेन क्रॉसिंग, प्रॉब्लम ऑन ट्रेन क्रॉसिंग और बोट एंड स्ट्रीम, ये भी आपको पढ़ना है, जो कि इसमें से आपको नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना। तो जो सिलेबस नहीं भी इसमें गिवन है लेकिन उसी के आधारित है, तो वो भी आपको पढ़ना है, ठीक है। तो ये जो है लैंग्वेज हिंदी, इंग्लिश लेना चाहते हैं तो इंग्लिश होगा, अगर हिंदी लैंग्वेज लेना चाहते हैं तो हिंदी में आपको होगा। जो पहले था वही है, ये 10th बेसिस के लेवल का इंग्लिश या हिंदी होता है, ठीक है ना, क्योंकि ये 10th लेवल का ही एग्जाम है। अब जरा बात करते हैं, देखिए जैसे कि हमारा कुछ इंपॉर्टेंट डेट है, ठीक है ना, तो डेट तो आप लोग को अभी भी डेट है, फॉर्म भरने का तो डेट है ना, अभी भी है। लास्ट सबमिशन कितना है, 30 नवंबर, इसलिए जो भी लोग नहीं फॉर्म को फिलअप किए होंगे तो अभी समय है, जल्दीबाजी भर दीजिए, क्योंकि लास्ट का जो समय होता है उसमें सर्वर बिजी होने का चांसेस रहता है, बहुत सारा इशू आ सकती है, इसलिए अभी आप इसको भरकर निपट जाइए, ठीक है ना। इसके बाद जो है ये सब आप देख रहे हैं, जो एग्जामिनेशन होने की संभावना है, इसके नोटिफिकेशन से हमें तो ये लग रहा है कि जनवरी में एग्जाम हो जाना चाहिए, ठीक है ना, जनवरी में आपका एग्जाम हो जाना चाहिए। अब जनवरी में एग्जाम कब होगा ये हमें नहीं मालूम है, लेकिन मैं बता रहा हूं कि जो हाफ जनवरी या हाफ जनवरी के बाद, यानी आफ्टर सेकेंड वीक जो है चांसेस है कि आपका एग्जाम होने का चांसेस है, उसमें एग्जाम होगा। इसलिए जो है अपना आप फोकस करिए, टारगेट को बनाइए, टारगेट अपना फोकस फिक्स कीजिए, टारगेट एक मेंटेन करके चलिए कि हमें किसी भी तरह से एनी हाउ दिसंबर की लास्ट तक हमें सिलेबस को कंप्लीट करना है, ठीक है ना। और उसी समय में हमें प्रैक्टिस भी करना है, टेस्ट प्रैक्टिस हुआ, ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस पे ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है, क्योंकि स्पीड भी होना बहुत जरूरी है एग्जाम्स के लिए, ठीक है ना। तो ये जो चीजें है, आपको फिर दिख रहा है वैकेंसी, वैकेंसी आपको पता ही है, और पेइंग स्केल जो है, पेइंग स्केल भी आपको मैंने शो कर दिया है। जो जो इंपॉर्टेंट आपको बातें हैं वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। लेवल 1 का कितना है, 18,000 है, 18,000 टू 56,900 है। तो अब जो है ये जो सैलरी है ना, सैलरी इसी के अप्रॉक्स होता है, ठीक है। अभी तो ये स्टार्टिंग ट्रेनिंग पीरियड में आपको ये मिलता है, नहीं तो आगे जाकर आपको लगभग में वहीं पहुंच जाता है, ठीक है ना। तो सैलरी काफी अच्छा है, नो डाउट, इसलिए आप जो है थोड़ा फोकस करिए, पहले तो सिलेक्शन लीजिए, उसके बाद हम लोग सैलरी पे खुद मिलने लगेगा, ठीक है ना। अब जो ये जो आपको दिख रहा है कि ये बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, एआर, एसएसएफ, जो है टोटल मिलाकर आपको वैकेंसी कितना दिया हुआ है, 24,369 है, ठीक है ना, 24,369 अच्छी वैकेंसी है। हम 27 का अप्रोक्स वैकेंसी को अनुमान लगाया गया था, लेकिन 24 है, तो कोई बात नहीं, जितना है उतना ही में आप फोकस करिए, ठीक है। तो अब जरा देखिए, जैसे कि बहुत सारा कैंडिडेट कर रहे हैं कि भाई सर जो है हम जो प्रेफरेंस जो देंगे, प्रेफरेंस देना भी बहुत जरूरी है, ठीक है ना। प्रेफरेंस देंगे, किस में देंगे, तो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट सोचते हैं कि ये ज्यादा वैकेंसी है इसमें दे देंगे, और इसके बाद जो है इसमें दे देंगे, और इसके बाद इस सब में दे देंगे। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि ये जो माइंड में है ना, सभी के दिमाग में लगभग यही होता है कि भाई ज्यादा वैकेंसी है तो उसी में फर्स्ट प्रेफरेंस उसी को देंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग नहीं कर सकते हैं, ये अपने अकॉर्डिंग भी आप दे सकते हैं। तो एक काम करिएगा, जैसे कि कुछ जैसे कि पहले आपने दे दिया कुछ जो जैसे कि मीडियम वैकेंसी है, जो बीच बीच का है, जो ज्यादा कम भी नहीं है, ज्यादा ज्यादा भी नहीं है, मतलब कि, तो उसको पहले ले लीजिए, उसके बाद ये भी जो मैक्सिमम वाला है उसको थोड़ा पहले ले लीजिए। इस तरह से आप लोग लीजिए, ना कि आप सीक्वेंस में ऐसा नहीं देंगे कि सबसे ज्यादा उसके बाद ये उसके बाद ऐसा करके नहीं देंगे, ठीक है ना। उस तरह से कभी कम और ज्यादा, क्योंकि इस तरह से क्या होता है ना कि आपको अगर कम मार्क्स भी आ गया तो जॉब होने की चांसेस रहता है, मेरिट बनने का चांसेस रहता है, ठीक है। तो अब यहां बात करते हैं ये चाहिए एज रिलैक्सेशन, ठीक है ना। तो ये जो है ये कितना है, तो एसएसटी के लिए 5 इयर्स है, एसएसटी के लिए कितना है, 5 इयर्स है, और ये कितना है, ओबीसी के लिए 3 इयर्स है, ठीक है ना। और एक सर्विसमैन, कोई सर्विसमैन है, मिलिट्री सर्विस में है, तो उसका क्या होगा, 3 साल आपको दिया जाता है ना। तो 3 इयर्स आफ्टर डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विस रेंडर्ड फ्रॉम द एक्चुअल एज ऑन द डेट ऑफ द नोकिंग रीनोकिंग, ठीक है ना। तो ये जो आपको दिया हुआ है, तो इस तरह से आप जो है एज रिलैक्सेशन भी कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, देखिए जैसे कि ये एग्जामिनेशन है ना, तो ऐसा नहीं है कि इसका लेवल बहुत ज्यादा बढ़ाया जा सकता है, इसका लेवल आपको इजी लेवल होता है, ये कर सकते हैं। कुछ कुछ क्वेश्चन का जो लेवल होता है मॉडरेट लेवल होता है, क्योंकि ये 10th बेसिस पे आधारित क्वेश्चन है, इसमें 10वीं क्लास के बच्चे भी एग्जाम देने बैठते हैं, ठीक है।
थोड़ा एजेड बैठते हैं, तो उसके वजह से क्या होता है, कट ऑफ थोड़ा हाई पार हो जाता है, इसलिए हमें ज्यादा नंबर लाना होता है। ये फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट है, पीईटी जो है, कैंडिडेट हैव क्लियर द रेस विद इन द फॉलोइंग द लिमिट्स। ये क्या होता है कि जैसे कि अगर मेल की बात करते हैं तो 5 किलोमीटर जो है 24 मिनट में दौड़ना है, और ये जो है 1.6 किलोमीटर क्या है 8.5 मिनट में इसको दौड़ना है फीमेल को, ठीक है ना। अब ये क्या है कि 1.5 1.6 किलोमीटर इन 6 मिनट में दौड़ना है, या और ये 800 मीटर ये दौड़ना है, ठीक है ना। ये कब, ये किसके लिए है, तो लद्दाख रीजन के लिए है, ठीक है ना। वह कैंडिडेट जो कि लद्दाख से बिलोंग करते हैं उनके लिए ये फिजिकल है, और बाकी जो के लिए है कि दोज कैंडिडेट अदर देन दोज बिलोंगिंग टू लद्दाख, लद्दाख से जो अदर स्टेट का है उनको कितना होगा, वो आपको ये माना जाएगा। जो कैंडिडेट जो है लद्दाख रीजन से बिलोंग करेंगे उनके लिए ये होगा, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है, क्लियर है। आगे चलते हैं, कुछ कुछ आगे बातें करते हैं। देखिए जैसे कि हाइट का है, जो हाइट का अगर हम बात करते हैं तो मेल का हाइट कितना है 170 सेंटीमीटर, ठीक है। फीमेल का है तो 157 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ये सारे बातें हैं, तो ये अपना देखकर आप फॉर्म को फिलअप करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमने बात किया कुछ रिलैक्सेशन का जो है बात, तो वो भी आपको यहाँ पे सब चीजें आपको मेंशन है, इसके अकॉर्डिंग भी आप लोग कर सकते हैं। जिसका अगर हाइट वगैरह कम है तो वो सब ये सब देखेगा, जिसका हाइट ऑलरेडी मान लीजिए कि जो जो दिया हुआ है इसमें मेंशन किया हुआ है, लिमिट जो दिया हुआ है कट ऑफ, तो उससे भी ज्यादा उसका हाइट है तो उसको देखने की जरूरत नहीं है। अगर जो भी इससे बिलोंग करता है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से बिलोंग करता है, तो अगर उसका हाइट कम है तो यहाँ से देखकर वो अपना फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, ठीक है ना। ये जो है जो ऑर्डर है, जो प्रेफरेंस है, तो ये प्रेफरेंस आपको फॉर्म भरते समय आपको देना है, जो कि ऑलरेडी मैंने बताया था। कुछ वैकेंसी के अकॉर्डिंग लोग कर रहे हैं कि जैसे जैसे ज्यादा वैकेंसी है तो फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे, उसके बाद सेकंड देंगे, तो अपने से सोचकर इसको थोड़ा सा आप दे दीजिएगा। प्रेफरेंस देना बहुत जरूरी है, बात समझ में आ रही है ना। प्रेफरेंस देना बहुत जरूरी है, जैसे जैसे मार्क्स आएंगे उस तरह से आपको इसमें सिलेक्शन भी होंगे, ठीक है ना। देखिए जैसे कि अगर हम बात करते हैं सिलेबस की ना, सिलेबस की बात करते हैं, तो अगर देखिए सिलेबस जो है, सिलेबस किस तरह से हम लोग कवर करेंगे। सिलेबस जो है मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस, और स्टैटिक्स करंट, ठीक है ना। ये और लैंग्वेज, ठीक है ना। और लैंग्वेज, में क्या है, इंग्लिश या हिंदी, ठीक है, इंग्लिश या हिंदी। ये हमें आपको बारी बारी इस पे वीडियो हम बनाकर आपको दे देंगे। ये जो है सबसे पहले इस पे हम वीडियो बनाएंगे, ताकि किस तरह से एक टाइम टेबल को सेट करें, ताकि हम मैथमेटिक्स में 20 आउट ऑफ 20 गेन कर सके, रीजनिंग में 20 आउट ऑफ 20 गेन कर सके, और इसमें भी आपको बताएंगे तरीका बताएंगे कि जीके जीएस में भी किस तरह से हम 20 आउट ऑफ 20 गेन कर सके इतने कम समय में। और हिंदी और ये है इंग्लिश है, इस पे भी हम लोग कवर करना होगा। जो इसमें सिलेक्शन का जो मेन कारण होता है, ये कौन कौन सब्जेक्ट होते हैं, देखिए जैसे कि अगर हम बात करते हैं मैथ का, ठीक है ना, तो मैथ में मोस्ट ऑफ चांसेस रहता है कि 100% स्कोर करने का चांसेस रहता है मैथमेटिक्स में। रीजनिंग में भी आपको 100% स्कोर करने का चांसेस रहता है, ठीक है ना। जीकेजीएस में है, तो जीकेजीएस में क्या होगा कि जीकेजीएस जो ऑलरेडी आपको पता है कि एक समंदर की तरह है, बहुत ज्यादा इसका सिलेबस है। तो इसमें स्टूडेंट्स कितना भी तैयारी करते हैं तो अच्छे तो करते हैं नो डाउट, लेकिन फिर भी उनका चांसेस रहता है कि अगर 20 नंबर है तो 15 के आसपास लाने की संभावना रहता है। कुछ कुछ नंबर्स इसमें डिडक्ट होते हैं, क्योंकि कितना भी पढ़ लेगा 2-4 नंबर का आपको छूटेगा ही छूटेगा, और गलत होने का भी चांसेस रहता है। लेकिन ये जो हिंदी है ये 10th लेवल का है, ये आपको 10th लेवल का हिंदी होता है, ठीक है ना। ये 10th लेवल का हिंदी होता है, ठीक है। ये जो है हिंदी काफी इजी होता है, या इंग्लिश लैंग्वेज लेते हैं तो ये भी काफी इजी लैंग्वेज होता है। तो जो सिलेक्शन का जो मेन कारण होता है आपको मैथ, रीजनिंग और लैंग्वेज, ठीक है ना, इस पे तो पूरे कमांड होना चाहिए। और इसके साथ साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं कि ये तीनों में कमांड है और इसमें नहीं है तो सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है नो डाउट। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट की बात करते हैं तो मैथ, रीजनिंग एंड लैंग्वेज, ये तीन जो है ये आप में वीक नहीं होना चाहिए। अगर तीनों सेक्शन में अगर वीक होता है आपको, तो आपको सिलेक्शन से आप दूर हट रहे हैं, ये बात को मान लीजिएगा। क्योंकि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट जो है ये सारे सब्जेक्ट, ये तीनों सब्जेक्ट को सही ही करेंगे। बात समझ आ रही है ना। जो जो स्टूडेंट जो है ये सही करने के बाद जो है जीके जीएस में थोड़ा अच्छा स्कोर कर लेता है, तो स्टूडेंट का रिजल्ट और मेरिट उसी का बनेगा।
ठीक है ना? तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। मैथमेटिक्स का पूरे स्ट्रेटेजी आपको बनाकर हम बताएंगे कि किस तरह से 30 डेज में या 35 डेज या 40 डेज जो भी डेट है हम लोग का टाइमिंग का शेड्यूल है, उस तरह से शेड्यूल हम बताएंगे आपको। किस तरह से हम लोग मैथमेटिक्स में ही अगर पढ़ते हैं तो इस तरह से नहीं, कोई भी टॉपिक पढ़ना स्टार्ट कर दिए अब नंबर आ जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता है। तो उसके लिए भी अगर हम लोग मैथमेटिक्स ही पढ़ रहे हैं तो उसके एक सीक्वेंस हमको बनाना होगा, एक फिक्स समय बनाना होगा कि इस टॉपिक में हमको इतना समय देना है, जो सेक्शन हमारा वीक है उस सेक्शन में हमें कितना मेहनत करना है। ये सारे बातें को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।